अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की 15वीं तारीख को रोज़ा रखना और शब बारात की रात को जाग कर के इबादत करना, इस ताल्लुक़ से अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। शब बारात की 15वीं तारीख को रोज़ा रखने का जो लोगों में एक रिवाज है, उस ताल्लुक़ से हदीस में अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ़ इतना साबित है कि आप अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख को रोज़ा रखा करते थे। जब आपका मामूल था तो शब बारात का महीना भी आया तो आपने भी वो अय्याम 20 के रोज़े रखे। तो शब बारात की 15वीं तारीख को अलग से रोज़ा रखने का सिर्फ शब बारात में ही ये कहीं से भी साबित नहीं है। यानी शब बारात की 15वीं तारीख का एक रोज़ा, 2 रोज़ा या 3 रोज़ा रखने का कहीं से भी किसी भी हदीस से साबित नहीं है जमहूर उलमा से। तो खुलासा ये हुआ कि कोई भी रोज़ा रखने का सबूत नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि शब बारात की रात में जाग करके इबादत करना, इसका ताल्लुक़ हदीस से कहाँ तक है। जमहूर उलमा फरमाते हैं कि शब बारात की रात में इबादत का जिक्र है, वो इसलिए कि और दीगर रातों से इस रात में इबादत करने से इबादत का सवाब बढ़ जाता है, उसका रुतबा बढ़ जाता है और उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसका सवाब ज़्यादा होता है। अलबत्ता उस रात को ज़रूरी समझ करके जागना कि आज की रात को जागना ज़रूरी है, ये गलत हो जाता है। अलबत्ता जमहूर उलमा ये इसलिए फरमाते हैं कि शब बारात की रात में जागने की मुख्तलिफ ज़ईफ़ हदीसें हैं और मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि जब ज़्यादा ज़ईफ़ हदीसें मिल जाए आपस में और बहुत ज़्यादा जब ज़ईफ़ हदीसें किसी भी हदीस के ताल्लुक़ से हो तो उसको हसन का दर्जा दे दिया जाता है। यानी शब बारात की रात में इबादत का जिक्र तो है, लेकिन वो इस तरह से है कि आपका जिस्म जितना आप तहम्मुल कर सके, जितना आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके कि फ़राइज़ भी न छूटे और नवाफिल का आप एहतमाम करें, तो वो दीगर रातों से उस रात की अहमियत बढ़ जाती है। अब नवाफिल में लोग जमात का एहतमाम कर लेते हैं, सलात व तस्बीह की नमाज को जमात से पढ़ते हैं, वो गलत है। आप अलग अलग फ़र्दन नमाज पढ़िए, उसका जिक्र है, सलात व तस्बीह पढ़िए और दीगर अपनी नमाज़ें पढ़िए, लेकिन जमात से पढ़ने का हुक्म नहीं है कहीं भी। तो जमहूर उलमा के नज़दीक में शब बारात की रात में इबादत का जिक्र तो है, लेकिन ये कि वो उतना है जितना आपका जिस्म आपका साथ दे सके। उस रात में जाग करके फजूल काम करना, जैसे नौजवान लड़के, हमारे नई नस्ल के लड़के जो हैं वो रातों को पटाखे बजाते हैं, सड़कों को जाम करते हैं, दुकानों में भीड़ लगाते हैं, बिरयानी की दुकान पे, दलीम की दुकान पे भीड़ लगी रहती है, सड़कें जाम होती है, तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं, तेज़ आवाज़ से गाड़ियां चलाते हैं और फिर उसके बाद जो है कब्रिस्तान जाने का एक मामूल होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मामूल था, एक मरतबा आप कब्रिस्तान की तरफ गए थे शाबान की 15वीं रात को। वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप तशरीफ़ लाए तो आपको वही आई कि आप आराम फरमाने जा रहे हैं और तो आपको जो है कब्रिस्तान में जा कर के अरवाह मुस्लिमीन की मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी कपड़े पूरे उतार भी नहीं पाए थे कि आपने दोबारा कपड़े पहन लिए और आप कब्रिस्तान की तरफ चले गए मुसलमानों की रूहों को बख्शने के लिए। तो आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किया। यहाँ तो हर शब बारात की रात में कब्रिस्तानों में भीड़ लग जाती है, तो सुन्नत का सवाब कहाँ मिलेगा। तो किसी चीज़ को मामूल समझ करके, ज़रूरी समझ करके करना जिसका जिक्र हदीस में कहीं पे भी नहीं है, तो वो चीज़ें बिदात में शुमार हो जाती है। हम रात को जागें भी और सवाब न मिले तो ये हमारे लिए बड़ी नादानी वाली बात होगी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताता चलूँ कि शाबान का कोई भी रोज़ा नहीं है। अगर आप हर महीने की 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख को रोज़ा रखते हैं तो आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा और शाबान के 15वीं रात को जागने का ज़रूरी समझ के एहतमाम करना ये जायज़ नहीं है और शब बारात की रात में कब्रिस्तान ज़रूरी समझ करके जाना ये भी जायज़ नहीं है। ये चूँकि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं जब ज़ईफ़ हदीसें ज़्यादा हो जाए तो उसको हसन का दर्जा दे दिया जाता है।
تو جمہور علماء کے نزدیک شب برات کی رات میں عبادت کا ذکر تو ہے لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ دیگر راتوں سے اس رات میں عبادت کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ ضروری نہ سمجھیں اور اپنے جسم کی استطاعت کے مطابق جتنا آپ کا جسم تحمل کر سکے آپ اتنی ہی عبادت کریں، اس شرط کے ساتھ کہ فرض نہ چھوٹ پائے، فرائض نہ چھوٹ پائے، تو وہ آپ کے لیے بہتر رات ہوگی۔ آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا دوسروں کے حق میں بہت قبول عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اس کی ہی معیار کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی چیز کے معیار اس کے حدود سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ثواب اس میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنا معیار ہمارے جمہور علماء نے مقرر کیا ہے اسی معیار کے مطابق اگر ہم رات کو گزاریں گے، عبادت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔